हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आज के क्लास में आप लोगों को केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट कुछ सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए और इस प्रश्न के बारे में आप लोग अच्छा से समझिए और आप लोग एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बाबू आप लोगों को प्रश्न बताते हैं हम क्या कह रहा है प्रश्न। सबसे पहला नंबर ध्यान देंगे, सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, केमिस्ट्री से है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीका से देखिएगा। देखिए, परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले दोस्त समझेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है। तो इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में वापस आ सकता है कि नहीं। यानी कि इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण में सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है और इस प्रकार के पदार्थ अपने अवस्था में पुनः आ सकते हैं, मतलब दोबारा से फिर अपने अवस्था में आ सकते हैं। जैसे में क्या, जल से बर्फ बनना तो फिर हम बर्फ से जल बना सकते हैं, यानी पदार्थ पुनः अपनी भौतिक अवस्था में आ सकता है, मतलब कि फिर पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है। जैसे मोम का पिघलना फिर दोबारा में हो जाएगा, बल्ब का जलना, बल्ब जलेगा फिर बुझ जाएगा, फिर पुनः अपनी अवस्था में आ गया, है कि नहीं। फल का कटना, है कि नहीं, काफी छोटा सा क्लास होगा, है कि नहीं। आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं। आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस प्रश्न को एकदम अच्छे तरीका से याद रखिएगा कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। तो आप लोग कहिएगा परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आप लोग देखिएगा, है कि नहीं। रासायनिक परिवर्तन, तो इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण के बारे में ध्यान दीजिएगा बाबू। इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है और एमे के पदार्थ ना अपनी अवस्था में आपस नहीं आता है। मतलब जब रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा तो ये पदार्थ अपनी अवस्था में पुनः वापस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दूध से दही बनना, कागज का जलना, भोजन का पचना, लोहे का जंग लगना, यानी जब दूध से दही बन जाएगा तो फिर दूध में वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, कागज जलेगा तो फिर वापस नहीं आ पाएगा, है कि नहीं। भोजन का पचना, भोजन पच जाएगा तो फिर वैसे नहीं लगेगा कि फिर भोजन है। लोहे का जंग लगना, है कि नहीं। ये परिवर्तन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के परिवर्तन आप लोगों को हम बताए हैं। उसके बाद में देखिए एक प्रश्न क्या कर रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को लिखो। मतलब ना रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समय मतलब क्या क्या विशेषताएं होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, ताप में भी परिवर्तन हो सकता है और रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये दो प्रश्न को काफी अच्छे तरीका से याद रखिएगा। आप लोग 2025 एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। ठीक है बाबू, मिलते हैं अपने समय के अनुसार लाइव क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार।